पूरे देश या यूं कहें पूरी दुनिया में कृष्ण जन्म की धूम है। जगह जगह पर कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। कृष्ण अपनी लीलाओं के जरिए लोगों का मन मोह लेते थे। या मेरे कृष्ण ऐसे हैं कि वृंदावन में तो उन्होंने ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध लीलाओं में एक है कालिया नाग का वध। कंस ने कालिया नाग से श्री कृष्ण को मारने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद यमुना में चली गई। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने उनको गेंद लाने के लिए यमुना में भेज दिया और कालिया नाग नदी में अपने परिवार के साथ रहता था। नदी में जाने के बाद कृष्ण को कालिया नाग मिला, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जहरीले कालिया नाग का मर्दन किया। श्री कृष्ण की इस लीला का मंचन हुआ दिव्य ज्योति जागृति संस्था में, जिसके संस्थापक हैं आशुतोष महाराज जी। पूरी कृष्ण लीला यहाँ पर दिखाई गई कृष्ण जन्मोत्सव पर। काली नाग के जहर से यमुना नदी का पानी काला हो चुका था। नदी का पानी पीने से पशु पक्षी मर रहे थे। गांव के लोग बच्चों को नदी किनारे जाने से रोकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए लीला रची। इस लीला के तहत वो यमुना किनारे गेंद खेलने के लिए गए और यमुना जाकर कालिया नाग को सबक सिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पत्नियों की विनती करने पर उसको छोड़ दिया, लेकिन उसे वहां दूर चले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के बाद कालिया नाग यमुना नदी से अपना जहर सोख लेता है और चला जाता है। कालिया नाग समुद्र के बीच रमन द्वीप जाकर रहने लगता है। यही बातें इस पूरी लीला में दिखाई गई। धार्मिक मान्यताओं के माने तो कश्यप ऋषि की पत्नी कटु से कई सांपों का जन्म हुआ था। कालिया नाग कटु का ही एक पुत्र था जो पन्नग जाति का था और वो रमण नामक द्वीप पर निवास करता था। पक्षीराज गरुड़ के साथ शत्रुता बढ़ने के कारण वो अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी में जाकर रहने लगा, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर गरुड़ भगवान नहीं आएंगे। तपस्वी सौभारी के मना किए जाने के बाद एक बार पक्षीराज गरुड़ ने यमुना नदी के कुंड से मछलियों को खा लिया। इसके बाद महर्षि सौरभि ने श्राप दिया और कहा कि वो यहाँ से मछलियों को खाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसी वजह से वो यमुना नदी के कुंड में जाकर छिपकर रहता था। यही वजह है कि कालिया नाग ने यमुना नदी को अपना सुरक्षित स्थान चुना, क्योंकि गरुड़ और वहां पर नहीं पहुंच सकते थे। और सांप और गरुड़ की दुश्मनी कितनी पुरानी है ये हम सब जानते हैं। कृष्ण की ये लीलाएं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अपने कार्यक्रम में जन्माष्टमी के महोत्सव में दिखाई। आप देख सकते हैं किस तरह के भव्य दृश्य यहाँ पर दिखाए गए। आशुतोष महाराज जी की ओर से संचालित किए जाने वाले इस संस्थान ने इस भव्य जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया। हर साल इसी तरह जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ये दिल्ली के रोहिणी में स्थित है। यहाँ पर पूरी कृष्ण की लीलाएं आप साफ देख सकते हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप दर्शन कर सकते हैं कृष्ण की लीलाओं का, और आए हुए लोग कैसे कृष्ण को साक्षात देख रहे हैं। आप भी जाने से पहले बोलिए एक बार राधे राधे।